उपवास काल में अक्सर हम उपवास से संबंधित संदेशों को सुनते और उन पर प्रचार करते हैं और ये सामयिक भी लगता है। परंतु इस वर्ष मुझे एक बोझ मिला कि मैं इस उपवास काल में व्यक्तिगत मसीही जीवन पर प्रचार करूं। इन 40 दिनों में हम मसीही जीवन जो है, जो संसार पर प्रकट होता है और जिसे संसार के लोग देखते हैं, उसमें क्या होना चाहिए और कौन सी कमजोरियां हैं जो हमको अपने अंदर से दूर करनी है। और मैं इस विषय पर सोच रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था कि किन किन पक्षों पर अध्ययन किया जाए और प्रचार किया जाए। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझको यह प्रेरणा हुई कि रोमियो उसके 12वें अध्याय से हम इस विषय पर प्रतिदिन परमेश्वर की अगुवाई में चर्चा करें। और पिछले 15 दिनों में हम इस विषय में अर्थात व्यक्तिगत मसीही जीवन पर विचार करते रहे हैं और बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और आज जबकि उपवास काल का 16वां दिन है, हम मसीही जीवन में जो वरदान परमेश्वर ने हमको दिए हैं उनके उपयोग और उनके प्रभाव के विषय में कुछ देर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसने हमको ये वरदान दिए हैं। और जब ये वरदान परमेश्वर ने हमको दिए हैं तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य भी है कि इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, विश्वासी जन सिद्ध बने और सेवा का कार्य पूरा किया जाए। और तब हम इन वरदानों के विषय में कुछ दिन चर्चा करेंगे। जैसा कि हम रोमियो के 12वें अध्याय को देख रहे हैं और 12वें अध्याय के 6वें पद की पहली लाइन पर कल हमने चर्चा की थी, जिसमें लिखा है कि और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यह परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि आपको और मुझको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। और तब पौलुस उसके आगे रोम की कलीसिया को लिखता है, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। और हम देखते हैं कि पौलुस ने अपनी विभिन्न पत्रियों में, चाहे वो रोम के नाम पत्र हो, चाहे कुरिन्थियों के नाम, चाहे इफिसियों के नाम और अन्य अन्य पत्रियों में भी उसने वरदानों के विषय में विस्तार से चर्चा की है। रोमियो के 12वें अध्याय में भी वो 7 वरदानों का उल्लेख करता है, कुरिन्थ में 9 वरदानों का और इफिसियों में 5-fold मिनिस्ट्री का उल्लेख उसने किया है। और कुरिन्थियों में इन वरदानों पर उसने बहुत चर्चा भी की है। पर रोम की मंडली को वो 12वें अध्याय में 7 वरदानों के विषय में लिखता है और उन वरदानों के उपयोग के विषय में भी वो कहता है, जिसको
भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। ये एक महत्वपूर्ण वरदान है और वो कहता है कि अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार हमको या जिनको ये वरदान मिला है उनको भविष्यवाणी करनी है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं और वहां पर कुरिन्थ की मंडली को पौलुस इन वरदानों के विषय में लिखता है और विशेष रूप से वो भविष्यवाणी के वरदान के विषय में लिखता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। परमेश्वर ने जिसको भविष्यवाणी का वरदान दिया है उससे पौलुस कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। ये बड़ा सकारात्मक वरदान है और इससे मनुष्यों की उन्नति होती है, उनको शिक्षा मिलती है और उनको शांति भी मिलती है। ये वरदान शांति भी प्रदान करता है। प्रेरितों काम उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम एक व्यक्ति का उल्लेख पाते हैं जो कि भविष्यवाणी करता है और आने वाली विपत्ति के विषय में सावधान करता है। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए और उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। परमेश्वर का दास अगबुस यरूशलेम से अंताकिया में आता है और वहां पर वो एक भविष्यवाणी करता है कि एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है और ये अकाल क्लौदियुस की समय में पड़ा। जब ये भविष्यवाणी हुई तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ कुछ भेजे। परमेश्वर की आत्मा ने अगबुस को पहले से ये बात बता दी कि अकाल पड़ने वाला है और जब वो इस बात को प्रकट कर देता है और भविष्यवाणी करता है तो ये अकाल पड़े उसके पहले ही चेले सावधान हो जाते हैं और ठहराते हैं कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जितना वो दे सकता है, जितना वो कर सकता है, वो सेवा के लिए कुछ भेजे। और जब यह अकाल पड़ता है लिखा है और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। ये भविष्यवाणी का वरदान जो है वो सावधान करता है आने वाले दिनों की विपत्ति से कैसे निकास हो, कैसे बचाव हो, कैसे सुरक्षा हो और उसके लिए क्या सावधानियां बरती जाएं। और अगबुस की ये भविष्यवाणी पूरी भी होती है और उसके अनुसार चेले बरनबास और शाऊल के हाथ से कुछ सामग्री प्राचीनों को भेजते हैं। प्रेरितों काम उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद से हम फिर से देखते हैं अगबुस का उल्लेख आता है। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। यहूदिया से यह अगबुस आता है और वो एक भविष्यवाणी करता है। इस बात पूरे लोगों के लिए नहीं पर एक व्यक्ति विशेष के लिए वो भविष्यवाणी करता है। उसने हमारे पास आकर पौलुस का
पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अगबुस पौलुस के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, उसका पटका लेता है और उससे अपने हाथ पांव बांधता है और कहता है जिसका यह है उसको यरूशलेम में इसी रीति से बांधा जाएगा और अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। और हम जानते हैं कि ये भविष्यवाणी भी पौलुस के जीवन में पूरी होती है और ना सिर्फ यरूशलेम में उसको बांधा जाता है लेकिन अन्य जाति राजाओं के सामने, गवर्नर्स के सामने उसको खड़ा किया जाता है और उसको फिर रोम भी भेजा जाता है कि वो वहां जाकर कैसर के सामने अपनी सफाई दे, अपने पक्ष में जो वो बोलना चाहता है बोले और कैसर उसको दंडित करे। जब लोग ये बात सुनते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, पर पौलुस इस बात से डरता नहीं लेकिन मानसिक रूप से वो तैयार हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि फंदा उसके लिए तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में उस पर विपत्ति आ सकती है। फिर तो काम उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और उसके 8वें और 9वें पद में वहां पर महिला भविष्यवक्ताओं का भी उल्लेख है। कलीसिया के जो प्रथम एल्डर्स थे उनमें एक फिलिप्पुस भी था और फिलिप्पुस की 4 बेटियां थीं और ये चारों बेटियां जो कि कुंवारी थीं भविष्यवाणी करती थीं। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 लोग प्रथम कलीसिया में एल्डर के रूप में चुने गए थे, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती थी। भविष्यवाणी का ये वरदान प्रभु ने सिर्फ पुरुषों को नहीं दिया है लेकिन ये वरदान महिलाओं को भी दिया गया क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि इसके माध्यम से उन्नति हो, लोग सावधान किए जाएं और वो इस वरदान के माध्यम से शिक्षा को भी प्राप्त करें। इफिसियों उसके 4थे अध्याय के 11वें पद में जाते हैं और वहां पर पौलुस 5-fold मिनिस्ट्री के विषय में कहता है। कलीसिया में 5 स्तरीय सेवाएं हैं और उन सेवाओं का उल्लेख करते हुए बताता है और वो कहता है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। ये 5 प्रकार की सेवाएं परमेश्वर ने कलीसिया में रखी हैं और ये सेवाओं को करने के लिए वो अपने लोगों को इनके वरदानों से आच्छादित करता है, वे वरदान प्राप्त देता है और कितनों को वो प्रेरित और कितनों को वो भविष्यवक्ता और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले और कितनों को रखवाले और उपदेशक करके परमेश्वर नियुक्त करता है क्योंकि परमेश्वर की योजना यही है कि इन वरदानों के द्वारा कलीसिया में सुदृढ़ता आए। लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह जो कलीसिया है वो उन्नति पाए। और इसलिए परमेश्वर ने ये वरदान कलीसिया में स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी दिया है और इस वरदान के
जो सकारात्मक पक्ष है, और वो ये है कि इससे लोगों पर उनकी कमजोरियां प्रकट होती हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 29वें पद से जाते हैं, और वहां पर लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। इस वरदान का कैसे उपयोग करें और इस वरदान के द्वारा कैसे लोग आशीषित होते हैं? तो लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। सब सीख सकें, नहीं तो कई लोग बोलने लगेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लिखा है, यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। और इस प्रकार से इस भविष्यवाणी के वरदान के माध्यम से लोगों के मन के विचार प्रकट होंगे और वो अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे। और इसलिए कहता है कि क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, वो अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनियंत्रित हैं। और बड़ी स्पष्टता से पौलुस कुरिन्थ की मंडली को समझा रहा है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है। और इसलिए बड़ी सजगता के साथ और बहुत ही आदर मान के साथ कलीसिया में इस वरदान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि गड़बड़ी हो, और इसलिए हम यदि भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त है तो हम उतावली ना करें, लेकिन बड़ी शांति के साथ एक एक करके लोगों को बताएं, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। हम परमेश्वर के इस वरदान को अपनी कलीसिया में सक्रिय होने दें। जबकि इन दिनों में हम व्यक्तिगत मसीही जीवन पर विचार कर रहे हैं, हम इस वरदान के माध्यम से कलीसिया की उन्नति का और सीखने का और शांति का कारण बने। प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसा कि पौलुस ने रोम की मंडली को कहा कि जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। उतावली में कि मैं सही बता दूं लोगों को या अधूरा बात हो जाए तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब हम आराम से एक एक करके लोगों को बताएंगे तो वो उसको समझेंगे भी और शांति भी पाएंगे। इस उपवास काल में हम अपने वरदानों के उपयोग के द्वारा भी लोगों की अगुवाई करें, उनकी सहायता करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वरदानों से मनुष्य को भरा है और आपका उद्देश्य है कि इसके द्वारा लोग आपके वचन को समझें, शांति पाएं और उन्नति करें।
आप अनुग्रह दीजिए कि जिन जिन वरदानों से आपने भिन्न भिन्न लोगों को आच्छादित किया है, वो अपने वरदानों का उपयोग आपकी महिमा के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में रहते हुए करने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।